आज हम क्लास 10th में प्रश्नावली 2.1 के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रश्नावली 2.1 में क्या दिया हुआ है, वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं परिमेय अपरिमेय संख्या के बारे में। तो सबसे पहली बात मैं बता दूं परिमेय संख्या के बारे में। ऐसी संख्याएं जिनको हम अंश और हर के रूप में लिखा जा सके लेकिन हर शून्य के बराबर नहीं हो, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनको हम अंश और हर के रूप में नहीं लिखा जा सके, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब ये परिमेय और अपरिमेय के बारे में हो गया। इसके बाद में बता दूं वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह ही क्या कहलाता है, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है ना भाई। अब आपको मैं बता दूं प्रश्नावली 2.1 में अब इसमें यूक्लिड विभाजन अर्थात आप कह सकते हो भाग विधि। भाग विधि का मतलब होता है भाज्य बराबर में। यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में बता दूं मैं, भाज्य बराबर में भाजक इनटू भागफल, भाज्य बराबर में भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, प्लस शेषफल। अर्थात हम कह सकते हैं a बराबर में b इंटू क्यू प्लस r। ये यूक्लिड विभाजन है। a का मतलब भाज्य हम कहेंगे, b का मतलब भाजक कहेंगे, q का मतलब भागफल कहेंगे और r का मतलब शेषफल कहेंगे। ठीक है, तो इस विधि के अनुसार आपको इस प्रश्नावली में आपको लेसे भी निकालना है, वैसे भी निकालना है। लेसे का मतलब एलसीएम, ठीक है, और वैसे का मतलब एचसीएफ भी आपको ज्ञात करना सीखना है। तो अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बता रहा हूं। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q प्लस 1 के रूप में होता है जहां q एक धनात्मक पूर्णांक है। तो आपको मैं बता देता हूं कि आपके विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q प्लस 1 के रूप में कैसे सिद्ध करेंगे। तो लिखने जा रहा हूं मैं, माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है। मान लेते हैं हम, माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है, a एक धनात्मक पूर्णांक है जिसके भाजक का मतलब अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था, b बराबर में कहेंगे, b बराबर में 4 के लिए संभावित शेषफल, संभावित शेषफल को r कहेंगे, r बराबर में। अब ध्यान देना, यदि भाजक की संख्या 4 दे रखी है तो शेषफल आपका 4 से छोटा होगा। मतलब 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन 4 नहीं होगा। मतलब भाजक से छोटा होता है शेषफल। तो देखिए हम कैसे लिखेंगे, संभावित शेषफल r बराबर में 0, 1, 2, 3 हो सकता है। ठीक है, अभी यूक्लिड विभाजन में जमाएंगे हम, तो लिखेंगे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, तो आपको मैं बता दूं, अभी थोड़ी देर पहले कहा था मैंने, भाज्य बराबर में भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य बराबर में भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। अर्थात हम कहेंगे a बराबर में b इंटू क्यू प्लस r। अब इस फॉर्मूले में हम जमाएंगे, तो a की जगह तो a ही रहेगा इसमें। तो देखिए अब हम जमाने जा रहे हैं, जो शेषफल आपके 1, 2, 3, 4 शेषफल दे रखे हैं ना, तो 4 आपकी स्थिति बन जाएंगे इसमें। कैसे, चूंकि क्या
a बराबर में b का मान कितना है आपके, भाजक बराबर में कितना दिया हुआ है 4 इंटू क्यू प्लस आर, आर का मतलब आप एक बार जीरो रखना, जीरो रख दिया, या a बराबर में b का मतलब कितना लिखा हुआ है 4, तो 4 इंटू क्यू प्लस आर, आर का मान आपका एक बार जीरो हो गया, एक बार क्या लिखेंगे 1 लिख देंगे, या a बराबर में b का मान कितना है 4, तो लिख दो 4 इंटू क्यू प्लस शेष पर जीरो भी लिख दिया, 1 भी लिख दिया, अब क्या लिखने जा रहे हैं हम 2, तो 0 1 2, या a बराबर में 4 इंटू क्यू प्लस शेष पर अब क्या हो जाएगा 3 के रूप में होता है, के रूप में होता है। तो देखिए जितने शेषफल आपके होते हैं उतनी ही स्थिति आपके सामने निकल के आती हैं। अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई आपको विषम धनात्मक पूर्णांक आपको रखने हैं, ओनली विषम। तो देखिए 4 प्लस 0 शेषफल आपका सम संख्या में आएगा, इकाई अंक 0 2 4 6 अथवा 8 आता है तो वो आता है सम पूर्णांक, ठीक है। अब ये आपका 1 है तो ये आपका विषम पूर्णांक माना जाएगा, ये आपका क्या है 2 तो आपका ये सम पूर्णांक माना जाएगा, 3 विषम पूर्णांक माना जाएगा। तो आपके दो स्थिति ही इसमें निकल के आ रही है विषम पूर्णांक की, तो उन्हीं स्थितियों को हमें सरल करना है। तो देखिए विषम पूर्णांक वाली स्थिति को ही आगे हम सरल करेंगे। तो देखिए कैसे सरल करेंगे, पहली स्थिति में तो पहली स्थिति में आपकी संख्या क्या दे रखी है, भी आपके सामने a बराबर में विषम पूर्णांक वाली, ओनली विषम पूर्णांक को ही आगे बढ़ाना है। तो a बराबर में 4q प्लस 1 दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको इसमें वर्ग करना है तो वर्ग के रूप में आगे हल करेंगे, घन करना है तो घन के रूप में आपको हल करना, तो इसमें वर्ग करना है तो वर्ग के रूप में हल करेंगे। तो कोष्टक में बंद कर दो, अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करने जा रहा हूं मैं भाई। देखिए a का वर्ग करेंगे तो a का स्क्वायर बराबर 4q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए a का वर्ग करेंगे तो a का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है भाई, बराबर अब आपके a प्लस b का होल स्क्वायर लग जाएगा, ये का मान है ये b का मान है, इधर साइड में फॉर्मूला लिख दो, चूंकि a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब फॉर्मूले में जमा देंगे, a की जगह a का मान, तो a का मान हो जाएगा 4q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का मान 4q, अब इंटू b का मान 1 प्लस b का होल स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब a स्क्वायर बराबर 4 का वर्ग करना है आपको, 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16, q का वर्ग करेंगे q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 4 दूनी 8, 8 इंटू 1 करेंगे तो 8 ही आएगा, 8q प्लस अब आपके 1 का वर्ग करना है तो 1 का वर्ग 1 ही होगा। अब आपको ध्यान देना है 8m प्लस 1 आपको लाना है, 8q प्लस 1 लाना है आपको। सवाल में क्या सिद्ध करना है, 8q प्लस 1 के रूप में होता है क्या, तो देखिए हो जाएगा। तो इन दोनों में से 8 कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन ले लेंगे 8 कॉमन ले लो, 8 कॉमन आ जाएगा, 16 और 8 में से आ जाएगा, 8 का भाग 16 में देंगे कितनी बार जाएगा 2 बार, 2q स्क्वायर प्लस 8 का भाग 8 में देंगे 1 बार, 1 का गुणा q से करेंगे तो q आ जाएगा प्लस 1। अब आपको इस संख्या को m के रूप में मान लीजिए, किसके रूप में मान लेंगे हम m के रूप में, तो लिखेंगे चूंकि m बराबर में क्या माना आपने 2q स्क्वायर प्लस q होता है, ठीक है, ये m के बराबर में मान लिया है, कोष्टक में लिख दो, इसलिए आपके a स्क्वायर बराबर, अब यहाँ क्या लिखा हुआ है 8 लिखा हुआ है। अब इस कोष्टक की संख्या की जगह हम क्या बिठाने जा रहे हैं, m बिठाने जा रहे हैं, 8m प्लस 1। तो आपकी पहली स्थिति में 8m प्लस 1 सिद्ध हो गया,
अब दूसरी स्थिति में मैं आपको समझा रहा हूं। अभी विषम संख्या की दूसरी स्थिति, a बराबर में 4q प्लस 3 दे रखा है, विषम संख्या वाली स्थिति। अब इसका भी हमें क्या करना है, वर्ग करना है। तो a का स्क्वायर बराबर में 4q प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब आपके a प्लस b का होल स्क्वायर इसमें भी लगा देंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a का मान है 4q, b का मान है 3, तो a का होल स्क्वायर बराबर में 4q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का मान 4q इंटू b का मान 3 प्लस b का होल स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर। ठीक है ना भाई। अब a स्क्वायर बराबर 4 का वर्ग करेंगे 16, q का वर्ग करेंगे q स्क्वायर प्लस गुणा कर दो 2 इंटू 4, 4 दूनी 8, 8 दिया आगे 24, 24q प्लस 3 दिया के 9। अब इस 9 के टुकड़े कर देंगे हम, क्योंकि कॉमन लेना है आपको, प्लस 1 के रूप में लाना है इसको। तो देखिए a स्क्वायर बराबर 16q स्क्वायर प्लस 24q प्लस 9 के टुकड़े क्या हो जाएंगे भाई, 8 प्लस 1। 8 प्लस 1 के रूप में क्यों लिखा, क्योंकि 8 कॉमन लेना है हमें। क्या लेना है, 8 कॉमन लेना है। तो 1 2 3 तीनों संख्याओं में 8 कॉमन आ जाएगा, 8 का भाग जा रहा है तो 8 कॉमन ले लेंगे। तो a स्क्वायर बराबर में 8 कॉमन ले लिया तो 8 का भाग 16 में देंगे, 8 दूनी 16, 2q स्क्वायर प्लस 8 दिया के 24, 3 बार भाग गया 24 में 3q प्लस 8 का भाग 8 में देंगे एक बार प्लस 1। अब आपको जैसे मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले पहली स्थिति में बताया था, यदि ये कोष्टक वाली संख्या को आप m के रूप में मान लेते हो तो 8q प्लस 1 दूसरी स्थिति में भी सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं, इधर मान लेते हैं, चूंकि m बराबर में क्या मानने जा रहे हैं भाई, कोष्टक में जो भी संख्या हो उसको m के बराबर मान लीजिए आप। 2q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1 कोष्टक में बंद करके लिख दो, m के बराबर में है। ठीक है ना। अब ये m के बराबर में मान ली, इसलिए बिठा दो अब इसकी जगह पर। तो देखिए a स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 8, अब कोष्टक की जगह पर क्या हो जाएगा m प्लस 1। ये आपके दूसरी स्थिति भी आपके प्रूफ हो गई। तो 8m प्लस 1, तो 8m प्लस 1 वर्ग के रूप में हो गया। तो दोनों ही स्थितियों में आपको विषम पूर्णांक को आपने 8m प्लस 1 के रूप में सिद्ध कर दिया है। तो ये आपको मैं बता दूं, पहली स्थिति और दूसरी स्थिति में यही आपके प्रूफ हुआ। इसके बाद में आपके क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपके वर्ग के रूप में दिया, ये पहले सवाल में वर्ग के रूप में दे रखा है, दूसरे सवाल में घन के रूप में दे रखा है। तो अभी मैं घन के रूप में भी आपको बता रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपकी क्या दिया हुआ है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन 9q या 9q प्लस 1 या 9q प्लस 8 के रूप में होना चाहिए। तो आपको मैं बता दूं, इस चीज को प्रूव करने के लिए आपको भाजक b बराबर में 3 लेना पड़ेगा। तो लिखेंगे हम, माना कि पहले धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं, माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है, माना कि a एक कैसा पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अब पूर्णांक मान लिया जिसके भाजक b बराबर में 3 के लिए संभावित शेषफल। तो आपको बता दूं भाई मैं, यदि आपके भाजक b बराबर में 3 दिया हुआ है तो शेषफल आपका 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन 3 नहीं होगा, क्योंकि भाजक से छोटा होता है आपका शेषफल। तो देखिए शेषफल r बराबर में 0, 1, 2, 3 नहीं होगा, हो सकता है। ठीक है, आपकी यहीं तक हो सकता है। अब इसके बाद में यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन
प्रमेय से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है भाई, आपको मैं बता दूं, भाज्य बराबर में भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। तो इसको फॉर्मूले के रूप में लिख दो, a बराबर में b इंटू क्यू प्लस r। तो इसमें जमा दो आप चूंकि, तो जितने शेषफल निकले ना उतनी ही स्थिति आपके बनेगी। चूंकि अब a बराबर में b का मान कितना है 3 इंटू क्यू प्लस r की जगह एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे और एक बार 2 रखेंगे। 3 स्थिति आपके सामने आ जाएंगी। तो 0 या a बराबर में 3 इंटू क्यू प्लस 1 हो जाएगा, या a बराबर में 3 इंटू क्यू प्लस 2 हो सकता है। ठीक है भाई, आपके 3 स्थिति बन गई। अब आपको तीनों स्थितियों को आपको घन के रूप में लाना है। तो घन कैसे करेंगे, देखिए अब इधर तो घन के रूप में जमा देता हूं। पहली स्थिति में आपको जमाने जा रहा हूं भाई। पहली स्थिति में क्या दिया हुआ है, तो पहली स्थिति देखो क्या लिखा हुआ है, a बराबर में 3q प्लस 0, यही लिखा हुआ है ना। अब आपको पहले सवाल में वर्ग करने के लिए कहा था, दूसरे सवाल में घन करने के लिए कहा जा रहा है। तो देखिए दूसरे सवाल में अब हम घन करेंगे। दोनों तरफ घन करने पर लिख दो, दोनों तरफ घन करने पर। तो घन करेंगे भाई, एक तरफ घन नहीं होगा, दोनों तरफ ही होगा। a का क्यूब कर दीजिए, a का क्यूब बराबर में 3q प्लस 0 लिखेंगे तो 3q ही आएगा, 3q का क्यूब। ठीक है, अब a का क्यूब बराबर में 3 का 3 बार गुणा करना है, 3 तिया के 9 और 9 इंटू 3 करेंगे, 9 तिया के 27q का क्यूब। अब आपको बता दो इसमें 9m आपको सिद्ध करना है, तो 9 कॉमन ले लीजिए इसमें, a क्यूब बराबर 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, 9 तिया के 27, 3q का क्यूब। ठीक है, अब जो भी कोष्टक में संख्या आती है उसको m के बराबर में मान लीजिए। तो लिखेंगे चूंकि m बराबर में 3q का क्यूब। ठीक है, अब इसको कोष्टक के बराबर में मान लिया। अब इसलिए a क्यूब बराबर में, अब 9 तो जैसा है वैसा ही लिख दो 9। अब कोष्टक वाली संख्या को क्या मान लेंगे हम, m। तो 9m पहली स्थिति आपके सिद्ध हो चुकी है। तो पहली स्थिति 9m के रूप में ही लानी थी घन के रूप में। अब दूसरी स्थिति बता रहा हूं। दूसरी स्थिति में आपका मान दिया हुआ है a बराबर में 3q प्लस 1। तो देखिए वही, आपको इसमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है कि घन करने पर डायरेक्ट घन कर सकते हो। अब आप a का क्यूब बराबर 3q प्लस 1 का क्यूब। अब आपको इसमें a प्लस b का क्यूब वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। तो क्या होता है, चूंकि a प्लस b का क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का होल स्क्वायर, ये आपका a प्लस b का क्यूब होता है। तो देखिए इधर a का क्यूब बराबर, अब a का मान 3q, तो लिखेंगे हम 3q का होल क्यूब प्लस b का मान क्या है 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू a का मान है 3q का होल स्क्वायर इंटू b का मान क्या है 1, तो लिख दो 1। अब प्लस आपके सामने आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है आपका मान 3 इंटू a का मान। तो a का मान क्या है 3q, कोष्टक में बंद कर दो, इंटू b का मान क्या है 1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूले के हिसाब से जमा दो, a का क्यूब बराबर 3 का क्यूब करेंगे, 3 तिया के 9, 9 तिया के 27 क्यूब का क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 ही होगा, प्लस
3 इंटू 3 का आपको वर्ग करना है। 3 इंटू 3 करेंगे, 3 तिया के 9, क्यू का होल स्क्वायर इंटू 1, ठीक है ना। अब प्लस 3 इंटू 3 क्यूब, अब इंटू 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा। अब इन तीनों संख्याओं का गुणा करना और इधर इन तीनों संख्याओं का गुणा करना है। तो 1 का क्यूब बराबर 27, क्यू का क्यूब प्लस 1, गुणा कर दो भाई। 9 इंटू 3 करेंगे, 9 तिया के 27, 27 इंटू 1 करेंगे तो प्लस के 27, क्यू का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 3 इंटू 3 करेंगे, 3 तिया के 9, 9 इंटू 1 करेंगे तो 9 ही आएगा, 9 क्यूब। अब इसके बाद में 9 कॉमन आना चाहिए, लेकिन प्लस 1 भी बचना चाहिए, तो आप संख्या बदल करके लिख सकते हो। तो 1 को पीछे लिख दीजिए, तो लिखेंगे हम a का क्यूब बराबर 27, q का क्यूब प्लस पहले संख्या को लिख दो 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस अचर पद लास्ट में लिख दो आप प्लस 1। अब इन तीनों संख्याओं में से देखिए 9 कॉमन आ रहा है, इसका मतलब आगे कॉमन ले लीजिए। a क्यूब बराबर में 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 9 का भाग 27 में देंगे 3 बार, 3 क्यू का क्यूब प्लस 9 का भाग 27 में वही 3 बार जाएगा, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 9 से 9 कट जाएगा, क्या बचेगा क्यूब, कोष्टक बंद प्लस 1। आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था जो आपने कॉमन लिया है कोष्टक में उस संख्या को m के रूप में मान लिया करो। तो लिखेंगे हम चूंकि m बराबर में 3q का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस क्यूब किसके रूप में मान लिया हमने, m के रूप में मान लिया है, ठीक है भाई। अब m के रूप में मानने के बाद में लिख दो इसलिए क्या आ जाएगी संख्या, a क्यूब बराबर 9 तो पहले से दिया हुआ है 9। अब कोष्टक में जो संख्या मानी है वो किसके रूप में है, आपके m के रूप में है, तो 9m प्लस 1 दिया हुआ है, ये आपके दूसरी स्थिति भी प्रूफ हो गई। अब आपको तीसरी स्थिति आपको लानी है। तीसरी स्थिति क्या रूप में लानी है आपको, 9m प्लस 8 के रूप में लानी है। तो तीसरी स्थिति भी अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए तीसरी स्थिति क्या थी अपनी, a बराबर में 3q प्लस 2 के रूप में लिखा था हमने। तो अब इसका भी हमें क्या करना है, घन करना है। तो लिखेंगे अब हम a का क्यूब बराबर दोनों तरफ घन कर देंगे 3q प्लस 2 का क्यूब। अब आपको बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, a प्लस b का क्यूब वाला फॉर्मूला आपको फिर से लगाना है। तो देखिए जमाएंगे हम a क्यूब बराबर 3q का क्यूब प्लस b का क्यूब मतलब 2 का क्यूब। यदि याद नहीं है तो देखो लिख लो आप भले, क्या है फॉर्मूला, a प्लस b का क्यूब बराबर में क्या फॉर्मूला बन जाएगा इसका, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का होल स्क्वायर। a की जगह a का मान, b की जगह b का मान जमा देंगे। a का मान है 2, b का मान है, ठीक है ना। तो देखिए a का क्यूब प्लस b का क्यूब और प्लस 3 इंटू a का मान, तो a का मान है 3 क्यूब का होल स्क्वायर फॉर्मूले के हिसाब से इंटू b का मान, तो b का मान है 2, कोष्टक में बंद करके लिख दो प्लस। अब फॉर्मूला क्या कह रहा है, 3ab का होल स्क्वायर, तो 3 पहले गुणा के रूप में लिख दो, 3 इंटू a का मान, तो a का मान है 3 क्यूब, अब कोष्टक बंद इंटू b का मान, तो b का मान है 2 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। अब इनका वर्क करते हैं, देखो a का क्यूब बराबर 3 का क्यूब करना है आपको, 3 तिया के 9, 9 तिया के 27, क्यूब का क्यूब प्लस 2 दूनी 4, 4 दूनी के 8 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 3 क्यूब का वर्क करेंगे, 3 तिया के 9 क्यू स्क्वायर इंटू 2, ठीक है। अब प्लस 3 इंटू 3 क्यूब इंटू 2 का वर्ग करेंगे, 2 दूनी 4, तो ये तीनों संख्याओं को गुणा कर देते हैं, इधर इन तीनों संख्याओं को गुणा कर देते हैं। तो a का क्यूब बराबर 27 क्यूब का क्यूब प्लस 8 प्लस, तो 9 तिया के 27
अब 9 तिया के 27 हो गए, 27 इंटू 2 करेंगे, 27 दूनी 54, 54 क्यू स्क्वायर प्लस अब 3 तिया के 9, 9 इंटू 4 करेंगे या फिर 4 तिया के 12, 12 इंटू 3 कर दो, तो 12 इंटू 3 करेंगे, 12 एकम 12 24, 12 तिया 36, 36 क्यू। अब आपको मैं बता दूं भाई प्लस 8 लाना है आपको लास्ट में, तो 8 को आपको पदों के रूप में जमा दो, पहले बड़ी घात वाला पद, फिर छोटी घात वाला पद, फिर उससे छोटी घात वाला पद, फिर अचर पद, तो a क्यूब बराबर में 27 क्यू का क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू। अब अचर पद को लास्ट में लिख दो प्लस 8, ठीक है ना भाई। अब इसके बाद में अब आपकी इन तीनों पदों में से आपका क्या कॉमन आ जाएगा, 9 कॉमन आ रहा है इसमें, तो देखिए लिख देंगे a क्यूब बराबर में 9 कॉमन ले लो। अब कॉमन लेने के बाद 9 का भाग 27 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 क्यू का क्यूब प्लस अब 9 का भाग 54 में देंगे, किसमें देंगे, 54 में 6 बार जाएगा, तो 6 क्यू स्क्वायर प्लस 9 का भाग 36 में देंगे, तो 36 में कितनी बार जाएगा, 4 बार, 4 क्यू, ठीक है, कोष्टक बंद प्लस 8। इसके बाद में आपको मैंने क्या कहा था, जो कॉमन लेते हैं उसको m के बराबर में मान लो, जो कोष्टक में संख्या बच रही है उसको, तो लिख दो चूंकि m बराबर में क्या मानेंगे, 3q का क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q मान लिया, किसके रूप में, m के रूप में है, तो अब जमा दो अब आपके क्वेश्चन के अनुसार, इसलिए a का क्यूब बराबर 9। अब इस कोष्टक के बराबर में क्या मान लिया आपने, m, 9m प्लस लास्ट में क्या लिखा हुआ है 8, ये आपके तीसरी स्थिति भी आपके प्रूफ हो गई। तो आपके फर्स्ट स्थिति में आपको 9m, दूसरी स्थिति में आपके 9m प्लस 1 और तीसरी स्थिति में आपका 9m प्लस 8 आपको सिद्ध करना था। तो तीनों स्थिति आपकी क्लियर हो गई। अब आपको मैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में भी अभी बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या की 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में व्यक्त किया जाता है, और जहां पर q एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, तो आपको विषम पूर्णांक सिद्ध करने हैं। तो देखिए कैसे सिद्ध करेंगे, तो लिखेंगे हम माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है, तो a एक कैसा पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, जिसके भाजक तो भाजक b बराबर में, तो आपके इसमें भाजक कितना सिद्ध कर दे रखा है आपका 6, तो लिख देंगे हम भाजक b बराबर में 6 के लिए, भाजक b बराबर में 6 के लिए संभावित शेषफल का मतलब r बराबर में। तो देखिए अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपसे कहा था कि यदि भाजक की संख्या यदि 6 दे रखी है तो शेषफल आपका 6 से छोटा ही होगा, अर्थात मैं बता दूं आपको 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन 6 नहीं होगा, ठीक है ना। तो देखिए लिख देंगे हम शेषफल r बराबर में 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो सकते हैं, ठीक है। तो पहले से कोई कंफर्म नहीं है हमें, ये हो सकते हैं, ठीक है भाई। अब आपको बता दूं मैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, तो लिख देता हूं मैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फॉर्मूला लगा दो, भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल प्लस
शेषफल, अर्थात हम कह सकते हैं इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर के रूप में भी लिखा जा सकता है। तो लिख दो। अब आपके सामने कितनी स्थिति बनेगी, 1 2 3 4 5 6, जितने शेषफल निकलते हैं उतनी ही आपके सामने स्थिति बन जाएंगी। तो चूंकि a बराबर में b का मान 6 क्यू प्लस r का मान सबसे पहला मान 0, या a बराबर में 6 क्यू प्लस, अब r का मान दूसरा मान क्या दिख रहा है आपको, 1 दिख रहा है ना, तो लिख दो 1, या a बराबर में 6 क्यू प्लस अगला शेषफल क्या है 2, तो लिख दो 2, या a बराबर में 6 क्यू प्लस अब क्या आ जाएगा 3, या a बराबर में 6 क्यू प्लस क्या आएगा 4, या a बराबर में 6 क्यू प्लस 5 के रूप में होता है, के रूप में होता है। ठीक है भाई, तो हमने इस रूप में जमा दिया है। तो आपकी कितनी स्थिति बन गई, 6 स्थिति बन गई, 1 2 3 4 5 और 6, जितने शेषफल होते हैं उतनी ही स्थिति बन जाएंगे आपके। अब आपको मैं बता दूं भाई, अब आपको विषम पूर्णांक आपको बताने हैं, तो पहले मैं बता दूं ये जिनके इकाई अंक 0 2 4 6 अथवा 8 आ जाए तो समझ जाना वो संपूर्णांक की स्थिति में, तो ये 0 वाला भी संपूर्णांक है, 2 वाला भी संपूर्णांक है और ये 4 वाला भी संपूर्णांक है। तो कैसे जमाएंगे हम, अतः करके लिख देंगे, अतः a बराबर में 6q प्लस 0, या a बराबर में 6q प्लस 2, या a बराबर में 6q प्लस 4 समपूर्णांक है। कैसे पूर्णांक है भाई, समपूर्णांक है। कैसे हैं, समपूर्णांक है। इसलिए अब ये वाले सम बच गए, तो बचे कुछ कैसे हैं, विषम है, इसलिए हम कह सकते हैं a बराबर में 6q प्लस 1, या a बराबर में 6q प्लस कितना, एक के बाद में 3, या a बराबर में 6q प्लस 5। कैसे पूर्णांक बचे भाई, विषम पूर्णांक होंगे। कैसे पूर्णांक होंगे, विषम पूर्णांक होंगे। ठीक है, तो आपको यही पूछा था कि भाई विषम पूर्णांक है या नहीं है, तो आपके लिए यदि समपूर्णांक पूछता है तो ऊपर लिख देना विषम के बारे में और नीचे लिख देना सम के बारे में, और यदि विषम पूछता है तो ऊपर समपूर्णांक लिख देना और नीचे क्या लिख देंगे हम, विषम पूर्णांक लिख देंगे। तो इस तरीके से यूक्लिड विभाजन से आपको मैंने संख्याओं का वर्ग निकालना सिखाया, घन निकालना सिखाया, सम विषम को अलग करना सिखाया। देखिए कल आपके लिए मैं आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से एचसीएफ निकालना सिखाऊंगा। ठीक है भाई।